अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जॉर्जिया में आखिरी दिन है और अभी हम एयरपोर्ट के लिए पैकिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा प्यारा सा कोजी कलरफुल सा एयरबीएनबी है। तो हम यहाँ पर थे, हमने बड़ा एंजॉय किया। तो मैंने सोचा कि आपसे एयरबीएनबी के बारे में कुछ बात करते हैं। हमारी यूजुअली प्रेफरेंस यही होती है जब भी ख़ास तौर पे हम यूरोप में ट्रैवल करते हैं कि हम एयरबीएनबी बुक करें और आराम से जो है अपनी वेकेशन एंजॉय करें। एक्चुअली हमारे साथ के जो लोग हैं वो तो बड़े एलीट ट्रैवलर हैं, वो तो 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, उन्हें ऐसे पसंद नहीं है। लेकिन हमने क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ कवर की हैं तो एक्सपीरियंस के साथ हमने सीखा है कि एयरबीएनबी जो है एक बेहतर चॉइस है होटल्स के मुकाबले में। किस लिए है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि एयरबीएनबी का जो डिज़ाइन किया गया था वो इसलिए था कि आपको जो है वो लोकल एक्सपीरियंस मिले। जब आप किसी भी अपार्टमेंट में या शैलेट में या किसी हाउस में कोई कमरा लेकर रहते हैं तो आप असल में उस कम्युनिटी के साथ इन टच होते हैं और आपको पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो असल में किस तरह रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है। दूसरी अहम बात यह है कि जो होस्ट होता है वो आपको काफ़ी मदद देता है, उससे आपको बड़ी लोकल गाइडेंस मिल जाती है। वो वाली गाइडेंस जो आपको ट्रिप एडवाइज़र पे नहीं मिलेगी, लोनली प्लेनेट पे नहीं मिलेगी। कुछ खास चीज़ें होती हैं, कुछ खास कॉर्नर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो होस्ट आपको जिनके बारे में गाइड करता है, तो उसका वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसका एक और अहम फ़ायदा ये होता है कि इससे आपके कनेक्शंस बन जाते हैं। और ट्रैवलिंग का एक मेन फ़ायदा भी यही है कि आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर अगर आपके साथ उनका इंटरेक्शन अच्छा होता है तो आप उन्हें फेसबुक पे ऐड कर लेते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपका एक काइंड ऑफ कनेक्शन बन जाता है। तो इस तरह ये बहुत फ़ायदा होता है। एक और अहम बात जो एयरबीएनबी की हमें सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि जो बीएनबी की लोकेशंस होती हैं वो बहुत एक्जॉटिक होती हैं। क्योंकि यूजुअली जो नेशनल पार्क्स होते हैं या जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे होटल्स बनाने की परमिशन नहीं होती, या अगर परमिशन होती है तो वो चार्जेस बहुत महंगे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर बड़े होटल्स पहुँच नहीं सकते। तो एयरबीएनबी जो है इनके क्योंकि घर का कोई कमरा होता है या कोई अपार्टमेंट होता है या कोई शैलेट होता है, तो ये बहुत ही प्यारी जगहों पर होते हैं। जैसा कि हमारा पिछला बीएनबी था वो बिल्कुल वैली के अंदर था। इसी तरह हम लोग जब स्विट्ज़रलैंड गए थे तो वहाँ पे एक मैक्स का शैलेट है, वो एयरबीएनबी पे आपको जाए तो आपको वो नज़र आएगा। वो इतनी प्यारी लोकेशन पे था कि हम विंडो खोलते थे, हमारे सामने जो है वो माउंट तितलिस था और हम देखते थे कि चेयर लिफ्ट आ जा रही होती थी। तो इसकी एक्जॉटिक लोकेशन बहुत ज़बरदस्त होती हैं और कोई भी होटल जो है वो आपको ऐसी लोकेशन पे नहीं मिलेगा। एक और अहम बात यह है कि स्पेस, जब भी चाहे आप 5 स्टार होटल्स बुक कर लें, और हम जब कतर में स्टेकेशन वगैरह करते हैं तो हम लोग करते हैं अच्छे होटल्स बुक और रिजॉर्ट्स, तो जो लोकेशन जो स्पेस आपको मिलेगी वो सिर्फ एक कमरा होगी और एक बाथरूम होगा। आप चाहे जितने मर्जी पैसे खर्च कर लें, आप बड़ी जगहों पे होता है कि आपको पूल मिल जाएगा, गार्डन व्यू मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल जो लिविंग स्पेस है वो कम ही होती है। तो इसीलिए एयरबीएनबी का फ़ायदा ये है कि आपको कभी तो पूरा घर मिल सकता है अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अपार्टमेंट है अगर आप 2-3 लोग हैं, या फिर इसी तरह कोई प्यारा सा शैलेट है किसी प्यारी सी लोकेशन पे, तो आपको होटल के मुकाबले में स्पेस ज़्यादा मिल जाती है जिससे आप मूव कर सकते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा अरसे के लिए रह सकते हैं। होटल में 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आप बिल्कुल तंग आ जाते हैं क्योंकि आपको स्पेस जो है लिमिटेड फील होती है और जो दूसरी चीज़ें हैं, सहूलियात हैं, वो भी नहीं होती। सहूलियात की बात करें तो एयरबीएनबी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको स्टोव मिल जाता है, माइक्रोवेव, फ्रिज, किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है कि आप खाना पका सकते हैं, खाना स्टोर कर सकते हैं, जो कि सहूलियात जो है आपको होटल्स में नहीं मिलती। हम लोग जैसे हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग हलाल खाना खाते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम पहले 1-2 दिन तो 2-3 दिन बल्कि जो है कुकिंग कर लेते हैं, नूडल्स, वेजिटेबल्स या अपना कुछ दाल चावल बना के खा लेते हैं। और उसके बाद जब 3-4 दिन बाद जो है मीट का विड्रॉल होता है तो फिर हम जाते हैं किसी भी हलाल रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे खाना खाते हैं, खाना पैक करके ले आते हैं और उसके बाद जो है हम वो खाना आराम से 1-2 दिन और भी खा लेते हैं। तो इसका ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस दफ़ा जैसे हम बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो बच्चों ने कुछ खास चीज़ें खानी होती हैं तो आप वो पैक करके ले आ सकते हैं। हम KNN के कबाब और शामी जो है वो पैक करके ले आए थे और आराम से जो है हमने पूरा हफ्ता उसके साथ गुजारा है और बच्चे भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर ऐसे कंट्रीज़ में आप जा रहे हैं, जैसे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो है हलाल रेस्टोरेंट ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो बहुत दूर होते हैं, या फिर छोटे कंट्रीज़ में जैसे जॉर्जिया जहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो ऑथेंटिक हैं भी सही कि नहीं। तो इसीलिए बहुत अच्छा है कि आप अपना जो मेन खाना पीना है वो आपका घर पे ही हो जाता है। इसी तरह अगर आप मेरी तरह चाय के फ़ैन हैं और आपने अपनी पर्टिकुलर सी चाय बनाकर पीनी है तो फिर तो क्या ही बात है कि अगर आपके पास स्टोव हो जाए। एक और बहुत अहम फैक्ट जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए वो ये है कि एयरबीएनबी जो है वो सस्ते होते हैं।
और उसकी वजह यह है क्योंकि ये लोकल लोगों की जगह होती हैं और इन्हें 5 स्टार होटल्स की तरह मेंटेन नहीं करना पड़ता, तो इसलिए जो है इनकी प्राइसेस थोड़ी कम होती है। हम जब भी ट्रैवल करते हैं हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम जो है $100 को क्रॉस ना करें। यूजुअली जो हमें बुकिंग्स मिलती हैं वो $70-75 के अराउंड जो है हमें पर नाइट यूरोप में जितना हमने ट्रैवल किया है उसमें हमें मिल जाती थी। तो आप आराम से जो है एक तो अपना स्टे भी लंबा कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप जब ये पैसे जो हैं आप दूसरी एक्टिविटीज़ पे, एक्सपीरियंसेस पे खर्च कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो 5 स्टार होटल में रहें और उसके बाद जब एक्सपीरियंसेस पे पैसे खर्च करने की बात आती है तो फिर वो थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। तो हमारी पॉलिसी डिफरेंट है, आप इससे एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं। हमारा ये ख्वाहिश होती है कि हम रहने पे जो है पैसे कम खर्च करें, 3 स्टार 4 स्टार में हम खुशी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम एक्सपीरियंसेस जो है हम उन्हें मिस नहीं करना चाहते। और असल में अगर आप सोचें तो ये बड़ी आम सी बात है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका मेन आइडिया ये होता है कि आप बाहर जाएं, घूमें फिरें। आपने कौन सा अपार्टमेंट में या घर में रहना होता है, आपने सिर्फ वापस आना है, सोना है या कुकिंग करनी है थोड़ी बहुत और उसके बाद बाहर चले जाना है। तो इसीलिए इस पॉइंट को आप ज़रूर कंसीडर करें। एक और अहम बात यह है कि एयरबीएनबी जो है वो ईजीली अवेलेबल होते हैं। हम जब भी ट्रैवल करते हैं और बड़ा मुश्किल होता है ट्रैवलिंग में सारा प्लान करना। मैंने तो आज तक कभी भी जो है सारी बुकिंग्स नहीं की। मैं 2-3 मेन इनिशियल बुकिंग्स करके घर से चलते हैं और उसके बाद अपना प्लान जो है हम उसे फ्लेक्सिबल रखते हैं। जहाँ भी कोई जगह पसंद आती है हम वहाँ एक्स्ट्रा नाइट स्टे कर लेते हैं, अगर कोई जगह पसंद नहीं आती तो हम वहाँ से जल्दी चेकआउट कर लेते हैं। तो इस तरह ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आपको एडवांस बुकिंग नहीं करनी पड़ती। पैसे थोड़े से बढ़ते हैं लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता जितना होटल्स की बुकिंग में होता है। अगर आप नेक्स्ट डे की बुकिंग कर रहे हो तो आप थोड़े पैसे बचा सकते हैं और आपका प्रोग्राम जो है वो फ्लेक्सिबल रह सकता है। अभी जो रिसेंटली हमने एक चेंज देखी है वो ये है कि अभी जब हमने आके बीएनबी लिए तो कोविड की वजह से जो है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उन्होंने ऐसे किया है कि उन्होंने इसे बिल्कुल ही चेक इन को कॉन्टैक्टलेस कर दिया है, जो कि चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अभी हम रिसेंटली अपनी वेकेशन पे जब हिल्टन रिजॉर्ट में गए थे तो वहाँ पे जो है हमें चेक इन करते हुए कोई 2 से 3 घंटे में वेट करना पड़ा था क्योंकि वो बिजी आवर था या वीकेंड था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग चेक इन कर रहे थे और रूम्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे। यहाँ बीएनबी में ज़बरदस्त बात ये है कि आपको एक लॉकर उन्होंने बना रखी हुई है हर अपार्टमेंट के बाहर, उसके अंदर की होती है। उस लॉकर का जो कोड है वो आपको पहले से बीएनबी के थ्रू सेंड कर देते हैं और आपको डायरेक्शन सारी मिल जाती हैं, सारी डिटेल, सारे रूल्स जो घर के हैं, वाईफाई का पासवर्ड वगैरह सब कुछ वो आपको पीडीएफ भेज देते हैं। उसके बाद आप आराम से आएँ, जिस मर्जी टाइम पे आएँ, 4 बजे दोपहर को आएँ, 4 बजे सुबह को आएँ, डजेंट मैटर। आप आएँ, अपनी की उठाएँ, अपार्टमेंट खोलें, दैट्स इट। कोई लंबा चेक इन नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कोई आपको जो है $10 की पानी की बोतल नहीं मिलेगी। जो भी आप चीज़ें लेकर आएंगे वो आपकी होंगी और आपको ख़ास तौर पर जो है किसी के मुंह नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि होटल्स में ये होता है कि आप चेक इन करने जाते हैं तो आपको पहले काउंटर पे देखते हैं लोग, वहाँ आपको मिलना पड़ता है, फिर उसके बाद रूम सर्विस वाले आते हैं, फिर ये फिर वो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो इसलिए बीएनबी अब तो कोविड के बाद बहुत ज़बरदस्त हो गया। आप आएँ, की उठाएँ, दरवाज़ा खोलें और अपार्टमेंट या जो होटल है या रूम है वो आपका हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बीएनबी को हम प्रमोट कर रहे हैं। ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन मैं अपने देसी भाइयों और बहनों को जो थोड़ा सा रिलक्टेंट है बीएनबी को यूज़ करने में, ये दावत देता हूँ कि आप एयरबीएनबी जो है ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह आपकी ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और आपको एक फ्रीडम मिल जाएगी और उसके बाद शायद आप हमारी तरह जो है होटल्स को ज़्यादा पसंद ना करें। तो अपना ख्याल रखें, दुआ करें कि हम खैर खैरियत से घर पहुँचें, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी और आपसे सारे जो वीलॉग्स हैं जॉर्जिया के वो शेयर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पैक अप। अगर आप भी मेरी तरह आवारगी के इस जज्बे से बेचैन हैं तो आए हमारा साथ दें, क्योंकि आवारगी का ये सफ़र अभी जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।